जो रिटायरमेंट है दूसरी नौकरी लगा लेता है। आपने तो देखा होगा, फौजी कोई आ जाए या वैसा कोई आ जाए तो फिर दूसरी नौकरी लगा लेता है और पेंशन भी मिल रही है और पहले में पैसा मिल गए। ये हो रहा है, भजन का कोई मतलब नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परमार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार। भूल गए, न कोई दैनिक हवन करता है, न कोई ब्रह्म मुहूर्त में जगता है। अरे सुबह 4 बजे जगना चाहिए ना, ब्रह्म मुहूर्त जागिए, ना रहिए परसोई, शौच कर्म स्नान से ये तन निर्मल होय, ऋषकृत ग्रंथ और वेद का करना नित स्वाध्याय, आत्मक उन्नत के लिए ये सरल सच्चा है। भाई सुबह जगो और काम करने से पहले ही अपना स्वास्थ्य सही करके शौच इत्यादि कर्म से कुछ थोड़ा भजन ध्यान, फिर काम पर लग जाओ, ड्यूटी भी करो। ये नहीं है कि हम उस भजन ध्यान में ही लगे रहे, ड्यूटी भी करो पूरी, लेकिन उससे पहले ही 4 घंटे रात्रि में पहले 4 बजे से जग करके 5-6 बजे तक ये सारे नित्य कर्म हो जाते हैं। इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, दिमाग भी ताजा तरोजा रहता है और भगवान की याद करनी चाहिए। अब तो राजा ने पूछा, सुखदेव जी आसन पर विराजमान है, प्रभु म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? तुमने पूछा है किसी दिन किसी संत के पास जाकर कि मरण धर्मा को क्या करना चाहिए? अरे सभी मरण धर्मा ही तो है, म्रियमाण ही तो है ना। हम तुम सब जितने भी जीव प्राणी हैं ये सब मरण धर्मा है। एक दिन मृत्यु को, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। क्या हमने कभी ये पूछा किसी संत से जाकर के कि अब हमारी उम्र, बाल सफेद हो गए हैं, कानों से कम सुनाई देता है, नेत्र ज्योति कम हो रही है, मानो नोटिस पर नोटिस आ रहा है परमात्मा का, तेरे बाल काले थे सफेद हो गए ना। अब कोई बात है, अंगम पलतम गलतम पिंडम तदभिन मुंचते आशा पिंडम, ऐसे आया है। अंगम गलतम पलतम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचते आशा पिंडम। चरपट पंचगा में स्वामी शंकराचार्य ने कहा, तेरा भाई अंग गलित हो गए, झुर्रियां पड़ गई ना, बल भी नहीं रहा है, अब हाथ ऊपर को उठता नहीं जा रहा, पैर चलने में डगमगाते हैं, कांपते हैं। लेकिन किसी संत के पास या किसी अपने अच्छे बड़े बूढ़े के पास जो जानकार हैं, कभी ये नहीं पूछा कि मुझे म्रियमाण को अब क्या करना चाहिए। जो पूछते हैं वो जान जाते हैं और उनका दुख भी निवृत्त हो जाता है। इसलिए संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। कामियों का पंथ रास्ता तो भवरोग में डालने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ की जो कोई वस्तु आपने, मैंने, औरों ने जो कमाई है और इसे सजो करके रखा है, क्या वो साथ जाने वाली है? थोड़ा तो बताइए हाथ करके। साथ जाएगी कोई भी वस्तु यहाँ की? यदृष्टम तन्नष्टम, जो कुछ भी ये दिखाई दे रहा है ना, सब नष्ट स्वरूप है। और फिर विलसने के लिए छोड़ो अपने पुत्र पौत्रा, लेकिन कमाई धर्म की हो। धन माल कमा चाहे जितना, पर एक ध्यान जरूरत कर, अपना घर बनवाने को औरों का घर बर्बाद न कर। पड़ोसी के घर को लेना चाहता है, फिर क्या अच्छा होगा? अरे पड़ोसी को तो थोड़ा सहारा दे, कमजोर पड़ोसी है तो उसके उत्थान की बात क्यों नहीं सोचता? राजा परीक्षित ने पूछा, मेरे गुरुदेव आपको देख करके मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे सारे धर्म संकट जो पड़े हुए हैं वो कट जाएंगे, और मुझे ये बताइए कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए जो मरण धर्मा है? सुखदेव जी ने कहा, तुरंत ही भजन करना चाहिए। भजन में लग जाना चाहिए। संसार की आसक्ति को छोड़ करके, अहंता महता कामना वासना को छोड़ करके भजन में लग जाना चाहिए परीक्षित। तो बोले, भगवान अब मेरा क्या होगा? कि तेरा कुछ नहीं, राजा खटवांग तो 2 घड़ी में ही तार दिया था, तेरे पास 7 दिन है, तू कोई परवाह ना कर मृत्यु की, और मैं तुझे जीवती मोक्ष कर दूंगा। हाँ, मेरी जो श्रीमद् भागवत की तुझे कथा सुनाऊंगा,
वह तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगी। श्रीमद् भागवत निगम कल्प तरोर गलतम फलम, वेद का पका हुआ फल है। आमने आम के वृक्ष को देखा है आपने? आपके यहाँ खूब बढ़िया फसल है, अच्छा मीठा जल है, आम के वृक्ष हैं। आम के वृक्ष के नीचे जड़ होती है, हर वृक्ष के नीचे जड़ के बाद तना होता है, तना के बाद डालियां होती हैं, डालियां के बाद में छोटी टहनी होती हैं, फिर उस पर बोर आता है और बोर पर अमियां लगती है और अमियां बड़ी होने के बाद कच्चा फल बनता है और कच्चे फल के बाद में कब बहुत दिन बाद फिर टपक जाता है। उसे क्या कहते हैं? टपका। और वो टपका बहुत मीठा होता है। ऐसे ही वेद का जो फल है ना, ये वो वेद उदत गुर बिन लखे लागे लौन समान, बादर मुख गुरुद्वार है अमृत ते अधिकार। समुद्र के पानी को जाकर के पिया है कभी? बम्बे गए हैं, कहीं भी समुद्र के किनारे कोई गए हैं? हाँ, तो पिया है, कितना खारा है। और वही बादलों का पानी जब सूर्य रश्मियों के द्वारा ऊपर को खींच लिया जाता है और बरसता है तो यहाँ आकर कितना मीठा हो जाता है, क्योंकि बादल रूपी उसे गुरु मिल गए ना। अच्छा, आम के पेड़ के पत्ता कैसा लगता है? कसैला। छाल कैसी लगती है? कसैली। और जितने भी बौर अमियां, जब तक कच्चा फल रहता है वो भी कसैला ही लगता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब पक जाता है तो बहुत मीठा लगता है आम। आम को बार बार आपने बहुत से फल खाए होंगे, आपने किसी गुठली को दोबारा देने का मन नहीं लगेगा, लेकिन आम को बार बार मुंह में ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, फिर ले लेते हैं। ऐसा है ये रसाल आम। तो ऐसा ही ये श्रीमद् भागवत निगम कल्प तरोर गलतम फलम, बार बार मोहर हो रसिका भुवि भाव का, भाव से पीने वाले मेरे भक्त संसार सागर से पार हो जाते हैं। मृत्यु संसार सागरात, संसार रूपी इस सागर के मृत्यु से पार हो जाते हैं, उन्हें फिर आना जाना नहीं पड़ता। भागवत सुनाई है श्री सुखदेव जी महाराज ने। द्वितीय स्कंद में बताया है 10 प्रकार की है मेरी भागवत ऊती। बोले वाले सातम जो ऊती है ना, कर्म वासनाओं को छोड़ देना, ऊतय पोषण इत्यादि। लेकिन ऊतय में आया है कि जो बंधीन कर्मान मनुष्य लोके, इसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं। बड़ी गहरी जड़ होने के कारण उन जड़ों को असंग शस्त्रेण जड़ेन छित्त्वा, राजा परीक्षित जब तक असंग रूपी शस्त्र नहीं लेगा तब तक उन जड़ों का छेदन नहीं होगा, कटेंगी नहीं। और जड़न कटेंगी। अच्छा, तुम जा नीम के पेड़ है, ऊपर से कहीं भी काट दो तो फिर जब वर्षा होती है ना तो कितने कुल्ला दें तो बताओ। एक ही तना था, फिर कितनी डालियां निकलती हैं इसमें। देखो कोई कटे हुए पेड़, ऊपर से जिस पेड़ को काट लिया जाता है और वर्षा हो तो कितने तने निकलते हैं? 20 तो निकलते हैं कम से कम। समझने की कोशिश करो, क्योंकि उसकी जड़ उस वासना में गड़ी है ना, इसलिए उसकी पालती नहीं उखड़ी। और पालती उखड़ जाए और उसे डाल दो औंधा करके, सूख जाएंगी, फिर नहीं देगा कुल्ला। ऐसे ही जिसकी विशेष वासना है, ग्रस्त रूपी उस झंझट में गड़ी हुई है, वो ऐसे ही फूटता रहेगा। क्या होगा उसका? बोले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। रे मूढ़ बुद्धि, हाँ रे मूढ़ बुद्धि, तू गोविंद का भजन किया कर। भज गोविंदम भज गोविंदम। एक ब्राह्मण था, उम्र बहुत ज्यादा थी, काशी के 80 घाट पर बैठा हुआ। वहां पर व्याकरण बहुत पढ़ाया जाता है काशी में। अच्छे विद्वान पहले ब्राह्मण थे, वहां पर थे ब्राह्मण विद्वान, वहां पर नहीं इल्म की कमी रही और विद्या के भंडार शास्त्र से बतला गए। वो सही सही नहीं मानो तो अभी दिखा दूं तुम्हें पुरानी खोल वही। भाई गौतम कपिल पातांजलि का था कैसा शुद्ध समाज, हमारी गति उल्टी भई है। आज हम उल्टे हो गए। शास्त्र